नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के पराक्रम को याद करते हुए उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि उनके अदम्य साहस और वीरता के सम्मान में पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी ने अपने अनगिनत अनुयायियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती देश भर में भव्य स्तर पर मनाई जा रही है। बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में आयोजित पराक्रम दिवस के मौके पर समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नेताजी की याद में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नेताजी के जीवन पर आधारित एक स्थायी प्रदर्शनी और एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने देश के प्रति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निस्वार्थ सेवा सम्मान करने और उन्हें याद करने के लिए हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। टीएमसी इस दिन को देश नायक दिवस के रूप में मना रही है। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेताओं को मारने की साजिश का आरोप लगाया और एक आरोपी को पुलिस को सौंपा भी। गिरफ्तार आरोपी सोनीपत के जीवन नगर का रहने वाला है। योगेश इसका नाम बताया जा रहा है। फिलहाल सोनीपत डीएसपी हंसराज के नेतृत्व में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपी से हथियार सप्लाई करने की बात को पुलिस ने इनकार करा है। पुलिस का कहना है कि अभी कोई बात सामने नहीं आई है। किसानों से भी बातचीत की जाएगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल के किसानों ने ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए किसान जिले के अलग अलग गांवों में जाकर किसानों को परेड के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। किसान नेता परेड में जिले से 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टरों की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। किसान अपने ट्रैक्टरों में ग्रीस और ऑयल डलवा रहे हैं ताकि उन्हें दिल्ली कूच करने समय कोई भी परेशानी न हो। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण तरीके से होगा और 24 जनवरी को करनाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। किसान आंदोलन में सांगवान खाप 40 के प्रधान और चरखी दादरी के बीजेपी समर्थक निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान किसानों को समर्थन देने पहुंचे। विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि हम किसान के घर में पैदा हुए हैं, किसान हैं, इसीलिए किसानों के साथ जीना और किसानों के साथ ही मरना है। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए भारत दुनिया के बाकी देशों की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने शुक्रवार से दूसरे देशों को कोरोना की वैक्सीन भेजने का काम शुरू कर दिया। इससे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो काफी खुश हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने इसके लिए भारत का आभार जताते हुए हनुमान जी की संजीवनी बूटी ले जाते तस्वीर ट्वीट की है। भारत से कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज मिलने के बाद राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने खुशी जाहिर की। बोल्सोनारो ने हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेकर जाते हुए तस्वीर को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का आभार जताया। जानकारी के मुताबिक भारत ब्राजील और मोरक्को को कोरोना की 20-20 लाख डोज कमर्शियल सप्लाई के तहत भेज रहा है। म्यांमार भी 15 लाख खुराक की खेप भेजी गई है। सेशल्स को वैक्सीन की 50,000 खुराक और मॉरिशस को 1 लाख खुराक भेजी जाएगी। कैथल में विदेश भेजने के नाम पर एक महिला सहित 5 आरोपियों ने 29 लाख की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपियों ने वीजा लगवाने और विदेश भेजने के नाम पर ऑफिस खोला हुआ था। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
किसान संगठनों को सरकार के बीच 12वें दौर की बैठक बेनतीजा रही, दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि अगर आप विचार बने एक बार सोच लीजिए, हम फिर मिलेंगे, लेकिन अगली कोई तारीख तय नहीं की गई। आप अगर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो सूचित करें। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने जो प्रस्ताव दिया है वो आपके हित के लिए, इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। सरकार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किसानों के सामने रख चुकी है। इसके अलावा 1.5 साल तक कृषि कानूनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी सरकार ने किसानों को दिया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव पर कहा कि हमें यह स्वीकार्य नहीं है, तीनों कृषि कानून के वापसी के बिना आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे, हम तिरंगे के साथ रैली निकाल रहे हैं, ऐसे में इस पर इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि किसानों की मांगे जायज हैं और इन कानूनों को वापस लेकर फिर बातचीत की जानी चाहिए और अच्छे कानून बनाए जाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, हर किसी को वहां जाने का अधिकार है, इसीलिए दिल्ली पुलिस और किसान बैठकर ट्रैक्टर परेड का हल निकालें। साथ ही उन्होंने कहा कि धरना स्थलों पर किसान जिस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं वो दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अपने पैसे इकट्ठे कर मृतक किसानों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है। दिल्ली में 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए लगातार पंजाब से लाव लश्कर के रूप में ट्रैक्टरों का दिल्ली पहुंचना जारी है। पुरुष किसान के साथ महिला भी अपने बच्चों के साथ ट्रैक्टर चलाकर परेड का हिस्सा बनने जा रही हैं। किसानों का कहना है कि दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में 5 लाख ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर 26 तारीख को ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे और वो अपना हक लेकर ही वापस जाएंगे। कैथल में बार एसोसिएशन का जत्था किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कैथल से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। किसान आंदोलन की भेंट चढ़ा कैथल के गांव भाड़ा का दूसरा किसान बलदेव सिंह ढुल का टिकरी बॉर्डर पर हार्ट अटैक होने से जान चली गई। बहादुरगढ़ में पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव भाड़ा लाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर यात्रा को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गणतंत्र दिवस मनाना हर किसी का अधिकार है। हर किसान इस दिन को मनाना चाहता है और वो यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे, जिससे किसी को नुकसान ना हो। एचटेट के पेपर को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे कम समय में लोगों को रिजल्ट देने का काम किया। हालांकि रिजल्ट इस बार 7% आया है और इस बार इसी तरीके का रिजल्ट आया। स्कूल खोले जाने को लेकर कहा कि फरवरी के पहले सप्ताह में ही सरकार 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने का मन बना रही है। उसके बाद जैसी भी स्थिति होगी उसके ऊपर आगामी रणनीति को तय करते हुए बाकी छोटी क्लासेस के स्कूल खोलने का भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है, उसके चलते हम खतरा भी कम होता हुआ नजर देख रहे हैं। ऑनलाइन पेपर की प्रक्रिया पर उन्होंने कहा कि उस समय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ऑप्शन है। ऐसे में जो एग्जाम्स होंगे वो मैनुअल तरीके से ही होंगे, जैसे कि पहले हुआ करते थे। भिवानी में 2 आईपीएस बदले गए। अजीत सिंह शेखावत भिवानी एसपी का चार्ज संभालेंगे। एसपी सुमेर प्रताप के लंबी छुट्टी पर जाने के चलते अजीत सिंह को यह पदभार दिया गया है। भिवानी के तौशाम में भी बदलाव किया गया। तौशाम में नियुक्त एएसपी वरुण सिंगला अब डीसीपी मानेसर का पदभार संभालेंगे। झज्जर के गांव मछरौली में 5 दिनों बाद जोहड़ से किशोरी का शव मिला। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। किशोरी का पीजीआई में इलाज जारी। जोहड़ के किनारे किशोरी की चप्पलें देख ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जोहड़ से पानी निकलवाया था, युवती का शव बरामद किया और नागरिक अस्पताल में युवती का पोस्टमार्टम करवाया। पंचकुला में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सहकारी समिति कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। 3 कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए। बनवारी लाल ने 2 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। उन्हें कार्यालय के निरीक्षण के दौरान साफ सफाई और रिकॉर्ड के रखरखाव की कमी मिली। सिरसा में अग्रसेन कॉलोनी में एक व्यापारी का बैग लेकर बदमाश फरार हो गया। व्यापारी दुकान से घर लौट रहा था। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, पीछे से एक व्यापारी उसका बैग लेकर गायब हो गया। बताया जा रहा है कि बैग में नकदी थी। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी के लिए बाइक पर होकर सवार 2 लोग आए थे।
पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों और स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन दी गई। नोडल ऑफिसर ने बताया कि 100 लोगों को वैक्सीनेशन देने का टारगेट रखा गया। उन्होंने ये भी बताया कि अब लोगों में वैक्सीनेशन करवाने का उत्साह भी देखने को मिल रहा है और लोग खुद वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। भवानीखेड़ा के सामान्य नागरिक अस्पताल में भी आज से वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई, जिसमें एसएमओ राज सिंह को सबसे पहली वैक्सीन लगाई गई। भिवानी सीआईए पुलिस ने एक ऐसे नाबालिग को हिरासत में ले लिया जो नशे की लत के चलते मोटरसाइकिल चोर बन गया। पुलिस ने आरोपी से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद कर उसे बाल सुधार गृह भेजा। नाबालिग नशे की लत के साथ नई नई मोटरसाइकिल चलाने का भी शौक रखता था। बाइकों को चुराता था, उसका तेल खत्म होने पर उसे अपने घर खड़ी कर देता था और फिर दूसरी बाइक चुराने के प्लान में जुट जाता था। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि एएसआई ने गश्त के दौरान नाबालिग को चोरी की बाइक सहित हिरासत में लिया। पूछताछ में नाबालिग के पास से कई बाइकें बरामद हुई। भिवानी में प्रशासन ने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य किए जाने के बाद वाहन चालकों को सुविधा दी है, जिसके तहत आरटीओ ने होम डिलीवरी नंबर प्लेट अभियान की शुरुआत की। देश के उत्तरी हिस्से में अभी कड़ाके की ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम का मिजाज आगामी कुछ दिनों में फिर बदलने की उम्मीद है। यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में ठंड और कोहरे का कहर बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से हवाओं का रुख बदल रहा है। पूर्वा हटाए चलने से रविवार तक दिल्ली के न्यूनतम तापमान के 9 डिग्री तक बढ़ने के अनुमान है। आशंका जताई जा रही है कि बादल छाने से शनिवार और रविवार को न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उत्तर हरियाणा के कुछ जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अंदेशा जताया तो सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। कड़कड़ाती ठंड से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। हिसार और नारनौल, शिमला से भी ठंड यहां पर रहे हैं। हालांकि करनाल और नारनौल के दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। भिवानी में मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आया। आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरीके के कोहरा छाए रहने का आसार है। ठंड किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मेवात के किसानों द्वारा सुनहेड़ा बॉर्डर पर चलाया जा रहा किसान आंदोलन को लेकर धरना 10वें दिन भी जारी रहा। किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को लेकर मेवाती किसान दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 23 जनवरी को जुरहेरा बॉर्डर से सुनहरा बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोहना में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 65 वर्षीय महिला पर हमला कर जख्मी कर उसके बाद उसकी मौत हो गई। बदमाशों ने उसके घर में लूटपाट की। मामले की खबर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आसपास के लोगों ने पुलिस पर देरी से पहुंचने के आरोप लगाए। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में ग्रामीण चौकीदारों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया। डीसी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण चौकीदारों के द्वारा नारेबाजी भी की गई। ग्रामीण चौकीदारों का कहना है कि साल 2019 और 20 का वर्दी भत्ता उन्हें अभी तक नहीं मिला। वो उनका मानदेय भी पिछले काफी समय से लटका हुआ है। चौकीदारों ने कहा कि समय पर ड्यूटी देने के बावजूद भी सरकार उन्हें समय पर मानदेय नहीं दे रही। प्रदेश में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस द्वारा अपने इलाके के नंबरदार, सरपंच और पंच को गांव के मौजूदा व्यक्तियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर चर्चा हुई। कैथल में युवा किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का ट्रैक्टर मार्च पूरे शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। इस दौरान युवा किसानों ने बताया कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान लगातार तैयारी में जुटे हैं। लगातार ट्रैक्टर पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर और तरनतारन से भी करीब 2000 ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ पहुंचे हैं। कैथल जींद रोड पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की गाड़ी का पीछा कर व्हाट्सएप के जरिए लोकेशन की जानकारी दे रहे एक युवक को काबू किया गया और उस पर केस दर्ज किया गया। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि टीम कैथल जींद हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें शक हुआ कि कोई मोटरसाइकिल सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। मौके पर युवक को टीम ने धर दबोचा। अंबाला में एक ही दिन में हुई ब्लाइंड मर्डर और पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस के मुताबिक हत्यारे और मृतक के एक फ्रेंड कॉमन है।
चरखी दादरी के पुराने शहर के सुभाष चौक गुरुद्वारे के पास 19 वर्षीय युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। हमलावर युवक वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पता चलने के बाद परिजन घायल युवक को चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में लेकर गए। वहां से उस युवक को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी। पलवल पुलिस ने मजदूर की बेटी को बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अपहरण में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में नाबालिग के बयान के बाद अदालत के आदेश पर अपहरण के साथ गैंगरेप और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल में बुजुर्ग पर जान से मारने की नियत से गोली चलाने वाले आरोपी भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। रिमांड के दौरान आरोपी से वारदात में इस्तेमाल किए गए अवैध देसी कट्टे को भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपने चाचा की जमीन को हड़पने के लिए उस पर गोली चलाई थी। हिसार के अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। आंखों में टेढ़ापन का इलाज करवाने आए एक 4 साल के बच्चे की इलाज के दौरान जान चली गई। ऑपरेशन के लिए दी गई बेहोशी की दवा की मात्रा अधिक होने के कारण बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के कारण अस्पताल के बाहर हंगामा बरपा। सैकड़ों लोगों की गुस्साई भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया। भारी पुलिस बल ने गुस्साई भीड़ को किसी तरह काबू किया, पथराव कर दिया। पुलिस ने थोड़ा बल प्रयोग किया। बाद में पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा के पहुंचने पर परिजन और रिश्तेदार शांत हुए। फरीदाबाद पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। सूरजकुंड एडिशनल एसएचओ राजेश बागड़ी ने अपने सहयोगियों के साथ अरावली की पहाड़ियों पर बंदरों और लंगूरों को केले और मटर गाजर खिलाए। भिवानी के सीजीएम ने बाल सेवा आश्रय का दौरा कर बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। बाल सेवा आश्रम के निरीक्षण के दौरान प्रबंधन समिति को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाई जाए। निरीक्षण के दौरान सीजीएम ने सोने के कमरे, शौचालय की सफाई व्यवस्था की जांच की। उन्होंने बच्चों के स्वच्छता और व्यवस्था को लेकर भी विशेष ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए नहीं, देश के फ्यूचर के लिए भी काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा जोश है, देश की क्षमता का नतीजा है कि कोरोना वायरस के प्रभावी रूप से देश लड़ पाया। आज भारत में बनी कोरोना वैक्सीन विश्व भर के देशों को सुरक्षा कवच दे रही है। कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने जिला सचिवालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सचिवालय में रोष मार्च भी निकाला। उन्होंने अपनी मांगों को एक मांग पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सचिवालय में सौंपा। उन्होंने बताया कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। दूसरा, उनकी लंबित मांगे हैं जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया देना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना जैसी कई मांगे हैं। सीआईए सिरसा पुलिस ने गाड़ियों की फर्जी आरसी बनाने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। सीआईए सिरसा पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान सुनील कुमार उर्फ आशु सुभाष नगर रोहतक के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से 17 गाड़ियां बरामद की हैं। पुलिस का दावा है कि अभी जांच सैकड़ों गाड़ियां बरामद की जाएंगी जिनकी फर्जी आरसी बनाई गई है। फरीदाबाद के एक चौक पर महिला की चेन खींचकर भागने वाले चोर को लोगों ने पीछा करके दबोच लिया। उसकी जमकर धुनाई कर डाली, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं ने चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित महिला के बेटे ने वहां पर पहुंचकर डंडों से स्नैचर को पीटा। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान जिले के अलग अलग गांव में जाकर किसानों को दिल्ली में होने वाली परेड के लिए निमंत्रण दे रहे हैं ताकि ट्रैक्टर परेड में ज्यादा से ज्यादा किसान हिस्सा ले सकें। किसान नेता इस परेड में जिले से 20,000 से अधिक ट्रैक्टरों की भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ है, इसे तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव इसी साल मई में कराया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी संगठन का चुनाव करेगी, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे अहम है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।
केंद्र के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी सभी दलों के साथ 30 जनवरी को बैठक करेंगे। ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे।